सारे टीचर्स डाउट क्लियर कर देते हैं। मैं यहाँ पे 11th में आया था, मिड में आया था, तो सर ने मेरे को बहुत रियली अच्छे से पढ़ाया, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। नो मैम, क्योंकि कौशिक सर अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करे तो दूसरी जगह क्यों जाना। यहाँ पर कम बच्चे हैं तो उस पर ध्यान दिया जाता है। विवेक सर ने कुछ दावे किए हैं अपने कोचिंग सेंटर्स को लेके कि किस तरह से जो है रिजल्ट अगर आता है उन्हीं की छत के नीचे तो वो आखिर कैसे आता है। तो उन्होंने सबसे पहला ये पॉइंट बताया कि बच्चे जो हैं वो क्लासेस में कम होने चाहिए, मिनिमम उनकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेकिन दूसरे कोचिंग सेंटर्स में ऐसा नहीं होता है। विवेक सर, क्या मैं सही बोल रही हूँ? जी मैम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप किसी भी सेंटर में जा कर के देखेंगे तो एक क्लास में लगभग 80 से 100 बच्चा आपको एक ही क्लास के अंदर बैठा हुआ मिलने वाला है, जिससे क्या होता है टीचर आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं बना सकता, टीचर को ये नहीं पता चलता कि वो बच्चा क्या कर रहा है। हमारे यहाँ पर आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, जैसे अभी आप 10th में जाएंगे, 11th में जाएंगे तो 10th का हमारा बैच साइज है 30 स्टूडेंट्स ओनली, और 11th का हमारा है ओनली 24 इन ईच बैच। हम ये अपने ऐड वगैरह में लिखते हैं ओनली 24 स्टूडेंट्स इन ईच बैच। जैसे आप अभी 10th में जाएंगे तो आपको 30 स्टूडेंट मिलने वाले हैं, और आप 11th में जाएंगे तो 20 to 24, ताकि हम आउटपुट निकाल सकें। सर, ये आप कह रहे हैं, लेकिन मैं खुद देखना चाहूँगी और आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरह से है जो रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। जो सर ने जो कुछ पॉइंट्स बताए हैं अच्छे रिजल्ट के लिए, वो हम पूछना चाहेंगे। आप सबसे आगे बैठे हैं, आपसे ही मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, आपने कहीं और से कोचिंग ली है पहले? नो मैम, फर्स्ट टाइम है और 1 ईयर हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कोचिंग क्लासेस में आके? क्या कुछ जो सोचकर आप आए थे कि इस तरह की कोचिंग होनी चाहिए, ये जो आपके जो डाउट्स रहते हैं क्या वो सभी क्लियर हो पाते हैं? मैम, स्टडीज़ के रिगार्डिंग तो अच्छा है, सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, टीचर्स भी अवेलेबल होते हैं हर टाइम, और स्टडीज़ के रिगार्डिंग भी सब कुछ ठीक है, और सारे टीचर्स पर्सनली भी अटेंशन देते हैं। तो डांट कितनी पड़ती है? तो डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हो? कितने डाउट्स रहते हैं आपके? जितनी मर्जी बार पूछो, टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जितनी बार डाउट्स के लिए जाओगे तो वो बोलते हैं जाके अपनी सीट पे बैठो। क्या यहाँ पर भी ऐसा होता है? नो मैम, डाउट्स तो जितनी बार भी लो क्लियर टेकअप करते हैं। ठीक है, मतलब आपका रिव्यू अच्छा है। आपका कहना है कि कितने भी डाउट्स हों, कितनी बार भी सर के पास आप जाएं, मैम के पास जाएं, तो वो सभी क्लियर होते हैं। मतलब सेटिस्फाइड हो आप? यस मैम। तो और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। कौशिक क्लासेस में वो कोचिंग ले रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आपको कितना टाइम हो गया कौशिक क्लास? 1 ईयर हो गया यहाँ पे। ओके, कौन सी क्लास में आप? 10th में आप Yes, हैं। ma'am. तो कितने सेटिस्फाइड हैं आप कौशिक क्लासेस से? बहुत सेटिस्फाइड है। सिर्फ पढ़ाई भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। मतलब जैसे पहले मेरे को बहुत साइंस में भी बहुत दिक्कत थी, मैथ में वो बहुत वीक थी। यहाँ पे आके बहुत अच्छी हो गई मेरी साइंस और मैथ, पहले से मतलब बेटर हो गई है। तो फैकल्टी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? फैकल्टी में बहुत अच्छी है। अच्छी है Yes, faculty। ma'am. मतलब आप सेटिस्फाइड हैं? बहुत हेल्प मिल रही है आपको यहाँ से? Yes, ma'am. मतलब जब भी डाउट लेते हैं तभी उसी टाइम रिप्लाई कर देते हैं। जैसे टीचर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वैसे होते नहीं है यहाँ पे। और यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगता है मैम? आपको? बहुत अच्छा था। मुझे 1 ईयर हो गया यहाँ पे, सब कुछ क्लियर हो जाता है। कभी मर्जी आप डाउट्स ले सकते हो, सुबह जल्दी आके ले सकते हो। 10 बजे सेंटर खुल जाता है, सारे टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो बच्चों का जो कहना है कि वो यही है कि यहाँ पर जो डाउट्स होते हैं वो हर तरह से क्लियर किए जाते हैं। मैम, ये हमारी 11th मेडिकल क्लास है, जिसमें आप देखेंगे 20, 22, सर, 24 स्टूडेंट। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मैं कोचिंग क्लासेस के लिए गई हूँ, मैंने वहाँ पर बातचीत की है, लेकिन वहाँ पर मेडिकल और नॉन मेडिकल के जो बच्चे होते हैं वो कंबाइंड होते हैं। नो मैम, तो आपने ऐसा नहीं? हमारे यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री जो होता है वो नॉन मेडिकल का, मैं कहूँ IIT लेवल का कहूँ तो थोड़ा डेप्थ में ज़्यादा रहता है, इसीलिए उन बच्चों को स्पेशल क्लासेस की ज़रूरत होती है, और हमारे यहाँ पे वो सेपरेट क्लास ही है। हम ऐसा नहीं करते कि टीचर की सैलरी को बचाने के लिए उनको हम इकट्ठे एक ही रूम में बैठा दें, ऐसा नहीं होता। ये आप बच्चों से भी पूछ सकते जी हैं। हाँ। आइए, तो आइए मैं यही बातचीत करती हूँ। आप सबसे भी एक बार सॉरी कहना चाहूँगी कि आपकी पढ़ाई को मैंने डिस्टर्ब किया आके, लेकिन आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। आई थिंक जहाँ तक मैं सही हूँ वो आप जिया हैं। 10th में आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हैं, तो ये
काफी बड़ी बात है। आप कोशी क्लासेस से ही कोचिंग लेती रही उस समय? यस मैम 2 साल हो गए मुझे कोचिंग लेते यहीं से एंड आगे भी यहीं कंटिन्यू तो कितने परसेंटेज थे उस समय आपके? मैम 99.4%। 99.4%। तो इसका जो है श्रेय किसको देती हैं आप? मैम कंप्लीट से टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को जाता है जिनके डेडिकेशन की वजह से आज इतना कुछ मिला है। जी, देखिए ये भी पेरेंट की सूझबूझ है कि वो कहाँ पर अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, कहाँ उसको एनरोल करवाते हैं। तो जी हाँ, आपने कुछ सोचा होगा स्टडी को लेकर जब आप कोशी क्लासेस में आई कि मुझे इस तरह से स्टडी करनी है या इस तरह से मुझे समझाया जाए, इस तरह से मेरे सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो क्या वैसा ही हुआ आपके साथ? यस मैम जो एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा ही मिला। जब भी टीचर्स के पास गई डाउट के लिए गई कभी किसी ने मना नहीं किया। जितनी मर्जी बार आप किसी भी टॉपिक को पूछते हो हमेशा ही मेरे लिए खड़े हुए हैं सारे टीचर्स। तो जो चीज़ जो एनवायरनमेंट चाहती थी वो मिला मुझे यहाँ। तो अब आगे क्या एम है आपका? आगे मैम मेडिकल लिया +1 में और आगे भी यही कंटिन्यू करना है। नीट का एग्ज़ाम देना है और उसके लिए तैयारी है। तो कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको कोशी क्लासेस की तरफ से? मैम फुल कंप्लीट सपोर्ट है। सारे टीचर्स पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा डाउट क्लियर करते हैं। मैम टीचर्स तो कोऑपरेटिव है ही हैं, साथ में मतलब पेरेंट्स भी, और जब टीचर्स के पास डाउट लेने भी जाते हैं तो सब क्लियर भी होता है और क्वेश्चंस भी मॉड्यूल्स भी मतलब बहुत अच्छे हैं टीचर्स के, और सब सपोर्टिव हैं। और अगर मतलब हम मेहनत करेंगे तो सर भी ऑब्वियसली मतलब कोऑपरेट करेंगे। तो देखिए कौशिक सर ने कहा था कि एक अच्छा रिजल्ट लाने का जो एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये भी होता है कि स्टाफ शफल ना हो। जी हाँ, स्टाफ चेंज ना हो। जब आपके साथ किसी के साथ अच्छी ट्यूनिंग बन जाती है और वो एकदम से खत्म हो जाए, बीच में जो है वो ब्रेक आ जाए, तो बड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट को समझने के लिए, और स्टडी पर जो है वो जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। जैसा कि आपने मैम अभी कहा कि फैकल्टी हमारी चेंज नहीं होती। ये आपके सामने जो हैं डॉक्टर S.K. रघुवंशी हैं, फिजिक्स टीच करते हैं हमारे यहाँ। पिछले 1.25 साल से हमारे यहाँ कॉन्टिन्यूटी में काम कर रहे हैं। सर गाजियाबाद से हैं, रेगुलर बेसिस पे आते हैं, रेगुलर बेसिस पे क्लास लेते हैं। कभी एक आध दिन कभी हेल्थ इशू की वजह से सर ने ऑफ लिया होगा, वरना मैंने सर की रेगुलरिटी के अंदर कोई डिफरेंस, कोई डिस्टर्बेंस आज तक नहीं नोटिस। जैसा सर ने कहा कि जो यहाँ का जो स्टाफ है वो रेगुलर रहता है और वही स्टाफ रहता है, क्या सच है ये? यस मैम, हम रेगुलर रहते हैं। रेगुलर रहता है। आप क्या कुछ कहेंगे? स्टाफ कितना रेगुलर होता है, शफल नहीं होता है, कितनी सच्चाई है इस बात? पूरी सच्चाई है। पूरी सच्चाई है। सर के डर से तो नहीं कह रहे? नहीं तो अगर हम एक टीचर से पढ़ते रहते हैं तो उसके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं और उससे डाउट्स भी पूछ लेते हैं। लेकिन अगर टीचर चेंज हो जाए फिर हम इतना फ्रेंडली नहीं हो सकते उनके साथ, तो फिर डाउट्स भी नहीं पूछ पाते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे लाइक सभी टीचर्स रेगुलर हैं। सही, बिल्कुल सही। हाँ, नया टीचर आता है तो हेसिटेशन भी होती होगी उनसे डाउट्स क्लियर करने में। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये पॉइंट आपको कितना सही लगता है कौशिक क्लासेस का? वाकई ऐसा है? यस मैम, जो सर ने बोला वो बिल्कुल सही है। हमें ऐसे फ्रेंडली लाइक करते हैं, हमें कोई डाउट लेने में कोई हेजिटेशन फील नहीं होती। हमारे ओल्ड टीचर मैम फ्रेंडली है। तो कभी ऐसा हुआ है कि डाउट्स क्लियर करने के लिए आप एक टीचर के पास जा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कोई चीज़ बार बार हमें नहीं समझ आ पाती है और वही डाउट पूछने के लिए हम फिर जा रहे हैं, तो ऐसा हुआ कभी कि किसी स्टाफ मेंबर ने, किसी फैकल्टी ने मना कर दिया हो कि नहीं मैं बहुत बार बता चाहूँगा, अब मैं नहीं बताऊँगा? क्या ऐसा होता है? नो मैम, ऐसा कभी नहीं हुआ। जितनी बार हम डाउट पूछते हैं उतनी बार टीचर्स क्लियर करते हैं। जितने भी हमें डाउट होते हैं सभी क्लियर करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हम पूछते हैं तो टीचर्स नहीं बताते। जी, तो देखिए नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, मेरी समझ से तो बाहर है नॉन मेडिकल। मैं तो सिर्फ आर्ट से पढ़ी हूँ, मास कम्युनिकेशन मैंने किया। लेकिन ये बच्चे जो बैठे हैं यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट बच्चे, मैं कहूँगी नॉन मेडिकल कर रहे हैं तो स्मार्ट ही होंगे। लेकिन इनको स्मार्ट बनाने में कितनी हेल्प रहती है एक टीचर की, वो मैं जानना चाहूँगी। क्या मानते हैं आप टीचर को एक स्ट्रेंथ अपना, कि अच्छा टीचर होगा तो आपकी स्ट्रेंथ आपके पास है? यस मैम, जो टीचर है उसका बच्चे पे अलग ही प्रभाव होता है। जैसे वो पढ़ाता है और लाइक उसकी टीचिंग में जो भी अच्छी चीज़ें होती है वो सारी अलग होती है। और बात करना चाहूँगी कि यहाँ पर जो स्टाफ पढ़ाता है, अभी बच्ची ने बात छेड़ ही दी है तो मैं पूछूंगी कि यहाँ पर जो मेथड यूज़ किया जाता है वो कितना इजी होता है और कितना अंडरस्टैंडिंग होता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है, सारे टीचर्स डाउट क्लियर कर देते हैं। मैम मैं यहाँ पे 11th में आया था, मिड में आया था, तो सर ने मेरे को बहुत रियली अच्छे से पढ़ाया, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। 2 साल आप हो गए हैं कौशिक सर के पास आए हुए, तो
कितना अच्छा लगता है आपको यहाँ पर आके? क्या किसी और कोचिंग सेंटर में अपना जो लक आजमाया कि यहाँ से अच्छी स्टडी मिल सकती है? आपने सोचा नहीं ऐसा? नो मैम, क्योंकि कौशिक सर अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करे तो दूसरी जगह क्यों जाना। मतलब आप सेटिस्फाई हैं यहाँ पर आकर? यस मैम, फुली सेटिस्फाइड। तो एक और बच्चा है जो सर के पास 2 साल से ही है, तो उससे मैं जानना चाहूँगी कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 साल हो गए, क्या मन नहीं किया कि कोचिंग सेंटर चेंज किया जाए? नहीं, पहले मैं 9th में जेनेसिस में था, तो उससे भी बढ़िया लगा मुझे तो ये। वहाँ पर मैनेजमेंट नहीं थी और यहाँ पर पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, टीचर्स। अच्छा, अगर आप जेनेसिस में थे तो मैं स्ट्रेंथ पे बात करना चाहूँगी कि क्लास में वहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ है और यहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ है? वहाँ पर ज़्यादा बच्चे थे तो सब पे ध्यान नहीं दिया जाता था अच्छी तरह से। यहाँ पर कम बच्चे हैं तो सब पे ध्यान दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। ये विवेक सर ने भी बोला था कि क्लास में अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो हर बच्चे पर टीचर का फोकस नहीं हो पाता। अगर टीचर करना भी चाहे तो भी नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, तो हर बच्चे पर फोकस रखना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। तो यही सोचकर जो है विवेक सर ने यहाँ पर काफ़ी सारी जो क्लासेस अपनी अलग अलग बनाई, मेडिकल और नॉन मेडिकल की जो है क्लासेस, उनको कंबाइन करके बच्चों को उनकी स्टडी पर फोकस करना चाहा, और ये सबसे अच्छी बात है। तो मैं कहूँगी कि जो रिजल्ट कौशिक क्लासेस के आ रहे हैं वो उनकी अपनी छत के नीचे पढ़ रहे बच्चों के ही हैं।